ये रोटी हमारे राजस्थान में फेमस रोटी में से एक रोटी है। ये सादी रोटी होती है लेकिन स्वादिष्ट भी होती है, जिसे खोबा रोटी या मोटी रोटी भी कहा जाता है। इस रोटी को दाल और सब्जी के साथ परोसा जाता है। इसे बनाना बहुत आसान है। चलिए बनाते हैं शुद्ध स्वादिष्ट स्वदेशी व्यंजन। आइए चलते हैं। एक परात में या कोई भी बड़े कंटन में 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। उसमें डालेंगे अजवाइन, 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, चीनी, इलायची पाउडर, देसी घी। घी को गर्म करके ही डालना है। थोड़ा सा बेसन डालना चाहो तो आप 2 चम्मच डाल सकते हो। अंगुलियों से आटे को अच्छी तरह मसल ले ताकि घी पूरे आटे में मिल जाए और रोटी खस्ता बने। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा गूंद लेंगे। आटा पूरी के आटे से थोड़ा सख्त होना चाहिए। नरम आटे से जाड़ी रोटी नहीं बनती। आटे को बहुत ज्यादा मटार कर चिकना न करे। अगर आपके घर में मोटा आटा है तो मोटा आटा ही लेना है, नहीं है तो जो आटा है वही आप ले लीजिए। बस उसमें 1 चम्मच सूजी डाल दीजिए ताकि आपको रोटी में दाल बाटी के टेस्ट आए और कुरकुरी भी बनेगी। आटा तैयार हो गया है। आटे को ढककर 10-15 मिनट के लिए रखना चाहो तो रख दीजिएगा, नहीं तो तुरंत भी बना सकते हो। अगर आपने 2 कप की जगह 4 कप लिया है तो आटे को 2 भाग में बांट लीजिएगा। लेकिन मैंने 2 कप ही आटा लिया, इसीलिए एक ही जाड़ी रोटी बनाऊंगी। जाड़ी रोटी थोड़ी मोटी बनती है, इसीलिए पूरा ही आटा मैंने ले लिया है। हाथ से थपथपाकर मोटी रोटी बनाएं या बेल कर बनाएं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। सूखे आटे का इस्तेमाल किए बिना या बहुत कम सूखा आटे का उपयोग करके लगभग आधा इंच मोटी गोल रोटी बेल लें। रोटी को पतला न बेलें। जब रोटी पूरी बेल ली तो फिर अंगुलियों से इस तरह गड्ढा कर लें ताकि घी अच्छे से चिपक जाए। अब 1 चम्मच घी डालकर फैला दें और लाल मिर्च पाउडर, सूखा आटा और भी कोई मसाला डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। वापस इस तरह गोल घुमाकर लोई बना लेंगे ताकि बीच का परत खुल जाए और चिकने में भी अच्छा रहेगा। और अब वापस इतनी मोटी रोटी बना लेंगे। रोटी जितनी चाहो उतनी बड़ी बना सकते हो, लेकिन मोटी होनी चाहिए और कढ़ाई का साइज भी रोटी के साइज का ही होना चाहिए। मैंने अपनी कढ़ाई के साइज के हिसाब से रोटी बना लिया है। अब रोटी के एक तरफ से अंगुलियों से खोबा या गड्ढे कह दो बनाते जाएं। ये इसीलिए किए जाते हैं ताकि रोटी फूल ना पाए और अंदर तक पक जाए। ये रोटी दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। गड्ढे ही इस रोटी की खासियत है। एक रोटी से 4 आदमी का पेट भर ही जाता है। पूरी रोटी में हमने खोबा लगा दिया है, कुछ इस तरह। एक बारीक कढ़ाई को मध्य आंच पर गर्म करें। तेल से कढ़ाई को पहले से ही चिकना कर लिया था। रोटी को गरम कढ़ाई में रखें। खोबा के साइड वाला ऊपर की तरफ रखें। धीमी आंच पर उसे पकने दें। जाड़ी रोटी के लिए मोटा तवा भी आता है, लेकिन वह सबके पास नहीं होता, इसीलिए मैंने कढ़ाई में ही बनाकर बताया। खरीदने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कढ़ाई में भी इतनी अच्छी रोटी बन जाती है। बस ये ध्यान रखें कि कढ़ाई का तला मोटा होना चाहिए। धीमी आंच पर सिकने देते हैं। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे ताकि अंदर तक पक जाए। कुछ लोग ढक्कन नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं जैसा बना रही हूँ वैसा ही आपको बताऊंगी। ढक्कन लगाकर 7-8 मिनट तक पका लिया है। ढक्कन खोलकर देख लेते हैं कि नीचे से सिका है या नहीं। एकदम सुनहरा कलर हो जाए तभी उसको पलटना है। जब एक तरफ से सिक जाए तो रोटी को पलट दें। अगर नहीं सिका है तो वापस वैसा ही कढ़ाई में सेक लें। एक साइड सिकने में 10 मिनट तो लग ही जाता है, लेकिन बीच में 5 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिएगा ताकि रोटी जलनी नहीं चाहिए। अब दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं। पहले कढ़ाई में चिपका कर सेक रहे थे, अब उल्टा करके उसके भाप के गर्माश से सेकेंगे। इस तरह उल्टा करके भी लगभग 8-10 मिनट सेक लेंगे। इसके बाद कढ़ाई हटाकर रोटी को सीधे आंच पर रखें। जाली पर भी सेक सकते हो ताकि चूल्हे का और तंदूर का जैसा लुक आए। इसका अनूठा बनावट और स्वाद के लिए ये बहुत प्रसिद्ध रोटी है। गैस की आंच को बिल्कुल स्लो रखें। रोटी को घुमाते हुए चारों तरफ सुनहरे होने तक सेकें। ये अंदर तक अच्छी तरह पकनी चाहिए। अगर आप इसे तवे पर भी सेक रहे हो तो धीमी आंच पर पलट पलट कर तब तक सेके जब तक ये सुनहरे न हो जाएं और अच्छी तरह से पक न जाएं। पारंपरिक रूप से ये रोटी मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है, लेकिन गैस के चूल्हे पर भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। कुछ लोग इसे माइक्रोवेव में सेकते हैं। रोटी सिक चुकी है। गरम गरम जाड़ी रोटी पर ढेर सारा पिघला हुआ घी लगाएं। खोबा या गड्ढे बनाने से घी अंदर तक चला जाएगा।
घी दिल खोल कर डालें ताकि गड्ढे पूरे भर जाएं, तभी तो इस रोटी का टेस्ट बढ़ेगा। इसे दाल, कड़ी या अपनी पसंद की किसी भी सब्जी के साथ गर्मा गर्म परोसें। दाल अगर बनाते हो तो दाल बाटी वाली दाल ही बनाएं। जाड़ी रोटी ठंडी होने पर थोड़ी सख्त हो जाती है, इसीलिए इसे गरम गरम ही खाने का आनंद लीजिएगा। इस जाड़ी रोटी का आप चूरमा भी बना सकते हो, दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये पौष्टिक और स्वादिष्ट राजस्थानी रोटी का स्वाद लेने के लिए ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक बाय।